उनको लगता है कि अरे यार ये डेली सोप है, कुछ तो होता ही रहता है. That's a wrong attitude. You can do wonders because after all the story is there, the characters are there, the frame is there. मैम एक और भी सीरियल था 1990 में आपने शायद किया है, सांझा चूल्हा. हाँ 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 किया था बलवंत गार्गी जी के साथ. जी. एंड शाहरुख खान भी उसमें, अच्छा सांझा चूल्हा में शाहरुख खान भी थे. अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं, मेरा कोई सीन ही नहीं था उनके साथ. आई एम अ ग्रेट एडमायरर. ही सच अ नाइस human being, you know. Right. Although I've done a fair bit of interesting roles, yet I could not fulfill my potential, lacking networking skills. ये I'll be honest, मैंने अभी एक बहुत सीनियर एक जर्नलिस्ट है, मैं उनसे भी आने से पहले मैं उनसे बात कर रहा था, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं ये इंटरव्यू करने के लिए जा रहा हूँ और आप बताइए कुछ उनके बारे में, क्या उनसे पूछा जा सकता है. तो उन्होंने एक बात यही कही कि दैट शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस एंड उनका ग्राफ जो है कुछ समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ शबाना आज़मी होना चाहिए था. और लेकिन ये है कि दैट बिकॉज जितना उनका पास टैलेंट है, जितना उन्होंने फिनोमिनल काम किया हुआ है, उतना चीज़ जो है अब तक उनको एजाज़ उनको जो बख्शना होना चाहिए वो नहीं मिला है. आप हाउ डू रिएक्ट टू दैट मैम? Yeah, I would say it's true and it's partly true because एक तो सिनारियो अब बदला है, पहले कुछ और होता था. तो पहले वो छोटे छोटे वो होते थे, you know, like little appearances. तो इसलिए I was never interested. और मैं थिएटर की हूँ तो मैंने थिएटर में ही अपना वो दिल भर लिया है अच्छे अच्छे रोल्स करके. तो मुझे वो इतनी भूख भी नहीं थी कि मुझे कुछ करना ही है फिल्मों में. I moved to Bombay for other reasons, not actually to do any films वगैरह. तो by the way I started working on television. वहाँ कुछ ठीक ठाक रोल्स मिले मुझे. जैसे I started with बनेगी अपनी बात. Then there were a couple of other things, and then this happened. और बीच में बालिका वधू happened. That was for 7-8 years. तो I feel fulfilled that I have. You see, I like to do my best, whatever I am doing. चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे छोटी स्क्रीन हो. So it's very obvious that the writers, I think they really have a lot of regard for you and they so आपको कैसा लगता है कि that you know आपने इतना आपने काम किया हुआ है, 15 साल आपने NSD रिपर्टरी में आपने बहुत से आपने सीरियल्स, आपने बहुत से आपने थिएटर्स आपने करें, प्लेज आपने करें एंड बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का आप हिस्सा रह चुकी हैं. 2 बार आपको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी आपको अवार्ड मिल चुका है. इतने सीरियल्स में आपने काम किया है, लेकिन एक फिल्म के अंदर इतना पिवटल रोल आपको मिलता है. You have to have a lot of belief. The makers and the director and the writers, they have to have a lot of belief to do that. हाँ, ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये She can pull it off. हाँ. No, it was a wonderful role. और ऐसे रोल लिखे नहीं जाते ज़्यादातर for actresses of my age. जी. पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो कुछ फिल्में लिखी जाएंगी उसमें ऐसे कैरेक्टर्स भी आने चाहिए जिन पे कभी बात भी नहीं हुई है. तो उनका व्यू पॉइंट है. मगर the scenario is quite different nowadays. पहले तो वही बॉलीवुड था कि हीरो हीरोइन और एक कॉमेडी के लिए दोस्त, वो जो एक फॉर्मूला होता था उसको छोड़कर, उसको हटकर अब अलग अलग टॉपिक्स पे फिल्में बन रही हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स उभर के आ रहे हैं. तो ये भी मैं सोचती हूँ कि ऐसा हो आगे और भी हो. मैम जैसे आप जिक्र कर रही थी कि आपके जो फर्स्ट जो आपके गुरु रहे हैं वो इब्राहिम अलकाजी साहब, तो अगर आप कुछ उसके बारे में आप बताना चाहें, आपके NSD के आपके दिनों के बारे में अगर आप बताना चाहें यार. अलकाई साहब व्हेन वी जॉइन, हम लोग उस वक्त तो लड़कियां ज्वाइन भी नहीं करती थी थिएटर. तो हम लोग 7 लड़कियां थीं और 6 लड़के थे हमारे बैच में. मिस्टर अलकाजी, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ NSD देन. क्या पढ़ाते हैं वो, कितने अच्छे टीचर हैं. और उन्होंने हमें बड़ी बारीकियों से उन्होंने हमें अवगत कराया कि ये ऐसा होता है, ये इस तरह होता है. आई थिंक आई ओ अ ग्रेट डील टू हिम. बिल्कुल. द वे ही टॉट अस, टोटल अवेयरनेस, एंड ही वाज सच अ ग्रेट टीचर. अब तो पढ़ाते नहीं हैं वो. ही कुड टेक एनी क्लास, चाहे वो प्ले एनालिसिस हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो, लाइटिंग डिज़ाइन हो, मेकअप हो,
सेट डिज़ाइन हो, जी, जी। कोई भी क्लास वो ऐसे मास्टरफुली लेते थे ना कि उनको सब आता था। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि दैट इब्राहिम साहब से आपने डिसिप्लिन आपने सीखा। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने हमें सिखाई। जी। डिसिप्लिन तो होता ही है, रिस्पेक्टफुल डिसिप्लिन, जिसको श्रद्धा बोलते हैं। अपने काम के लिए श्रद्धा रखना, जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर एन एक्टर कि कोई स्क्रिप्ट आए, आप उसको मतलब ये नहीं कि क्या है यार, या उठाया और रख दिया वगैरह, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो अपने काम को। उससे दिल में एक जो एक पता नहीं क्या गर्मी निकल के आती है, तो वो उससे वो और भी चीज़ें अच्छी होती उस तरीके से आपने नहीं देखा कि दैट ये इन अ वे इट्स लाइक एन इंफीरियर मीडियम? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एन इंफीरियर मीडियम, यू नो, इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम। बात सिर्फ ये है कि जो करने वाले हैं जी। उनका एटीट्यूड थोड़ा वैसा रहता है कि मतलब 100% नहीं देते हैं। उनको लगता है कि अरे यार ये डेली सोप है, कुछ तो होता ही रहता है। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड। यू कैन डू वंडर्स बिकॉज आफ्टर ऑल द स्टोरी इज देयर, द कैरेक्टर्स आर देयर, द फ्रेम इज देयर। एब्सोल्युटली। अब उसमें भी एक चीज़ और है कि वो प्रोड्यूसर कितने पैसे बनाना चाहता है और कितने खर्च करना चाहता है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन वैल्यूज एनएसडी में बहुत अच्छी होती थी, राइट। एज लॉन्ग एज मिस्टर अलकाजी वाज रनिंग द शो। उसके बाद कुछ ढीला हो जाता है ना मामला। कोई डिसिप्लिन करने वाला अगर दूर हो जाए तो लोग अपने आप ही फिर थोड़े बैठ जाते हैं। करेक्ट। तो वो एक चीज़ जो है अपने अंदर जगा के रखो, काम करने की जो एक तमीज़ होती है, और उसमें 100% देना ही चाहिए, कोई भी काम हो। राइट। लाइक आई रेड एन आर्टिकल कि ज़ेन एंड द एक्टर, करेक्ट। उसमें एक छोटा सा वो था कि इवन इफ़ यू आर कटिंग वेजिटेबल्स, इवन इफ़ यू आर पीलिंग अ पोटैटो, वो भी आप सही ढंग से कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ एंड मैम एक और भी सीरियल था 1990 में आपने शायद किया है, सांझा चूल्हा। हाँ हाँ हाँ, किया था बलवंत गार्गी जी के साथ। जी। एंड शाहरुख खान भी उसमें, अच्छा सांझा चूल्हा में शाहरुख खान भी थे। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं, मेरा कोई सीन ही नहीं था उनके साथ। तो हो सकता है सांझा चूल्हा में शाहरुख भी इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द सीरियल दैट ही वाज पार्ट ऑफ बिफोर ही I see. वेंट टू मूवीज। फिर फौजी वगैरह बाद में किया। फौजी पहले किया था, फौजी उससे पहले था। आई एम अ ग्रेट एडमायरर, ही इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, यू नो। आई विश आई हैड मेट हिम देन। राइट। एंड आई थिंक दोनों आप लोग दिल्ली से भी आप लोगों का वाकफियत रहा है कभी? नहीं, मेरी तो वाकफियत ही नहीं रही, मैंने इनका नाम बहुत सुना है, लेकिन मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई ऐसे। शाहरुख से? हाँ, कभी मुलाकात नहीं हुई। अब दिल्ली भी बड़ी जगह है, ऐसा थोड़ी है कि ये सीरियल्स या मूवीज? बोथ। बोथ, ओके। या हटा दीजिए वहाँ से। जी अच्छा। दिलीप कुमार या राजेश खन्ना? दिलीप कुमार। तमस या मम्मू? मेरे नज़रिए से जी। हाँ, मम्मू। मम्मू, ओके। एनएसडी या एफटीआई? एफटीआई तो मैं कभी पढ़ी नहीं हूँ वहाँ पे, तो एनएसडी ही कहूँगी मैं। ओके। 70s, 80s या 90s योर फेवरेट एरा ऑफ फिल्म्स? 80s। 80s। अब नाम नहीं गिनवाइएगा। जी, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, याद नहीं रहता बिल्कुल। नाम। मगर म्यूजिक शायद अच्छा था। An actor of this era that you are absolutely a fan of? ओह गॉड, असल में मैं फिल्में ही इतनी कम देखती हूँ। एक तो आयुष्मान मुझे बहुत पसंद है, जी जी। और एक एल पचिनो मुझे बहुत पसंद थे, एंड दिस जेंटलमैन सेसिल डे ल्यूइस। वाह। तो मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स।